पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा ब्लैक फ्रैंकलिन असली फ्रैंकलिन को किडनैप करके खुद फ्रैंकलिन का रूप लेकर यहाँ पर अवेंजर्स को आकर पीटता है और वो बोलता है कि यहाँ पर अब वो ब्लू गैंग का लीडर बन गया है। बेचारे अवेंजर्स को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है क्योंकि वो सोचते हैं फ्रैंकलिन ने उनको धोखा दिया, लेकिन जब असली फ्रैंकलिन आकर उनको सच्चाई बताता है तो अवेंजर्स उस पर यकीन नहीं करते और उसको पीट पीट के वहाँ से भगा देते हैं। इसलिए फ्रैंकलिन सोच लेता है कि वो सच को सामने लेकर आएगा, इसलिए वो ब्लैक फ्रैंकलिन बनने की एक्टिंग करता है जिससे कि वो असली ब्लैक फ्रैंकलिन को ढूंढ पाए। और फाइनली वो जब वो ब्लैक फ्रैंकलिन को ढूंढ लेता है तो यहाँ पर ग्रीन गैंग वर्सेस ब्लू गैंग की लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर फ्रैंकलिन को किसी भी हालत में ब्लैक फ्रैंकलिन से गवाही दिलवानी होती है जिससे कि यहाँ पर अवेंजर्स उसको माफ कर दें, लेकिन ब्लैक फ्रैंकलिन इस बात को मानता नहीं है। लेकिन फिर भी अवेंजर्स दोस्ती की खातर यहाँ पर फ्रैंकलिन पर यकीन कर लेते हैं और फ्रैंकलिन ग्रीन गैंग के साथ मिलकर ब्लू गैंग की बैंड बजा देता है। और अब आगे ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर गाइस मैं भाई साहब अपनी ब्लू गैंग के लिए और भाई ग्रीन गैंग के लिए तो मुझे यहाँ पर कोई गिफ्ट विफ्ट मिला नहीं, बट हाँ मैंने फाइनली आपको पता है ब्लैक फ्रैंकलिन को डिफीट कर लिया है तो मैंने ब्लू गैंग ज्वाइन कर लिया है। इसलिए भाई मैं ब्लू गैंग के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कार। और गाइस मैं सोच रहा हूँ एक बार मेरी ब्लू गैंग को एक कार पसंद आ गई ना तो भाई मैं ग्रीन गैंग को भी कोई बढ़िया सा गिफ्ट दे दूंगा, क्योंकि अभी ब्लू गैंग और ग्रीन गैंग। एक मिनट भाई, हेलो, ये सब क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, ये सब क्या मजाक है? यहाँ पर मेरी ब्लू गैंग के साथ ये किसने किया? ओ भाई साहब, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है गाइस ब्लू गैंग को ग्रीन गैंग ने मार दिया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अवेंजर्स? व्हाट? एक मिनट, अवेंजर्स तो ग्रीन गैंग के लीडर हैं। व्हाट? ग्रीन गैंग में यहाँ पर बुरी तरीके से घायल पड़ी है? ये कैसे हो सकता है गाइस? यहाँ पर ब्लू गैंग भी घायल है और ग्रीन गैंग भी घायल है। इन दोनों गैंग्स के साथ ऐसा किसने किया? डॉक्टर मिक्सिट, अरे उठिए ना प्लीज, कोई कुछ तो बोलो यार। मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए क्या गया? ये सब क्या हो गया यहाँ पर? एक मिनट गाइस, टोनी स्टार्क कहाँ पर है? टोनी टोनी तो नहीं दिख रहा मुझे। सिंचैन, अरे मेरे भाई, अरे बाप रे यार, कोई तो कुछ बोलो प्लीज। पिंचैन तू तो बोल कुछ। डॉक्टर स्ट्रेंज, एक मिनट गाइस, हल्क हल्क उठ जा। ओह माय गॉड गाइस, ये सब क्या हो रहा है यार? देखिए यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। एक मिनट, सिंचैन तो यहाँ है ही नहीं ना। यहाँ पर गाइस सिंचैन है और ना टोनी स्टार्क है। डॉक्टर स्ट्रेंज तुम तो कुछ बोलो, ये सब क्या हो गया? ब्लू गैंग और ग्रीन गैंग के साथ ऐसा किसने हालत की? अरे दोस्तों मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो अनाथ हो गया यार। ना मेरी ब्लू गैंग बची और ना ही दोस्तों अवेंजर्स की ग्रीन गैंग। ऊपर से टोनी और सिंचैन, उनका भी कुछ पता नहीं है। हाँ, हल्क को बचाओ। है ये तो हल्क की आवाज आई। आई थिंक गाइस हल्क अभी भी जिंदा है। हल्क रुक जा, मैं अभी तेरे को यहाँ पे सीप चार देता हूँ। कम ऑन हल्क, उठ जा। गाइस आप लोग चाहते हैं अगर हल्क जिंदा बच जाए तो प्लीज जल्दी वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। कम ऑन हल्क, मेरे भाई उठना। मेरे को एक बार बता दे, ये ग्रीन गैंग के साथ और ब्लू गैंग के साथ ऐसा सलूक किसने किया? अरे बाप रे फ्रैंकलिन, तूने आने में काफ़ी देर कर दी। यहाँ पर हम बहुत ही बुरी तरीके से पीटे गए। यहाँ पर इस बार हमारा दुश्मन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। कौन दुश्मन? तो मुझे हल्क बताएगा कुछ? टोनी कहाँ है? फ्रैंकलिन और सिंचैन कहाँ है? लगता है हाँ वो टोनी को और सिंचैन को ले गया। अरे कौन ले गया? वो लावा गॉड वापिस आ गया है क्या? मैं कुछ समझा नहीं। तुझे पता है रेड गैंग? हाँ रेड गैंग तो एक मिनट, रेड गैंग? व्हाट? रेड गैंग की तो अच्छी खासी बैंड बजाती लास्ट टाइम हमने। रेड हल्क को पीटा भी था, तो ये याद है। वो सब तो ठीक है, लेकिन फ्रैंकलिन यहाँ पर लावा गॉड ने रेड गैंग ज्वाइन कर लिया है और अब वो रेड गैंग का लीडर बन गया है। व्हाट भाई, लावा गॉड ने रेड गैंग ज्वाइन कर लिया है? और भाई साहब इसका मतलब तो ये हुआ कि अब रेड गैंग दुनिया की सबसे पावरफुल गैंग है। बिल्कुल सही कहा टोनी, और सिंचैन को भी शायद वो लावा गॉड मार देगा। प्लीज फ्रैंकलिन जल्दी सबको बचा ले, यहाँ पर वो रेड गैंग किसी को नहीं छोड़ेगी। और देख फ्रैंकलिन देख, आखिरकार तूने यहाँ पर रेड गैंग के साथ धोई नहीं किया था ना? लावा गॉड, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने यहाँ पर इस पापी चोर रेड हल्क के साथ हाथ मिलाया, और मुझे चोर पापी बोलने से पहले ये देख ले आखिरकार मेरी गैंग का लीडर कौन है। मैं हूँ लीडर लावा गॉड, जो कि अब रेड गैंग का लीडर है। फ्रैंकलिन तेरे लिए मेरे पास कुछ है, देख। एक मिनट, ये तो टोनी है और सिंचैन भी है। फ्रैंकलिन मेरे भाई सब बर्बाद हो गया यार। प्लीज हमें बचा ले। ओह नो, प्लीज लावा गॉड प्लीज यहाँ पर सबको छोड़ दे। और आपको नहीं बचेगा। चिंता मत कर, अभी तेरी फैमिली में से हमने किसी को भी नहीं मारा है, सबके सब बेहोश पड़े हैं। क्या सच में? लेकिन चिंता मत करो, यहाँ पर अगर तुम लोग हमारे गुलाम नहीं बने, रेड गैंग के गुलाम नहीं बने तो सब मारे जाओगे। पिंचन
गाइस तुम सब ठीक हो? चलो दोस्तों, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। नहीं वाचे, हम नहीं भागेंगे। बिल्कुल सही कहा बॉस, हम यहाँ से नहीं भागेंगे। ब्लू गैंग और ग्रीन गैंग मिलके रेड गैंग को हराएगी। नहीं गाइस, ये बेवकूफ़ी होगी। हम रेड गैंग से नहीं लड़ सकते। रेड गैंग बहुत पावरफुल है, इनके पास लावा गॉड है। ही विंगी भैया, अगर हम इनसे नहीं लड़े तो ये हमें हमेशा गुलाम बनाएंगे। बाबा चलो, गुलाम बनने से बेहतर है हम मर जाए यहाँ पर। बहुत शान से मरेंगे, शान से भाई, मुंह छुपा के, गुलाम नहीं बनेंगे। अरे यार, ये सब क्या चल रहा है? ऐसा मत करो गाइस तुम लोग। अरे बाप रे, नहीं प्लीज लावा गॉड, मैं अपनी फैमिली को बचा लूंगा। प्लीज मैं यहाँ पे चला जाऊंगा हमेशा के लिए दूर। तुम यहाँ से नहीं जा सकते, गुलाम बनोगे नहीं तो मारे जाओगे। टोनी मेरे भाई कुछ कर। देख, यहाँ पर हमारी ब्लू गैंग और ग्रीन गैंग रेड गैंग के साथ बहुत ही बुरी तरीके से पीटी जा रही है। ओ नो 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 सिंचन, हमें यहाँ से किसी भी हालत में निकलना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर फ्रैंकलिन की मदद करनी होगी। बिल्कुल सही कहा, हम यहाँ पर इस तरह से घुट घुट के नहीं मर सकते। वैसे भी मुझे लगता है अगला नंबर हमारा ही है। ये लावा गॉड पक्का भाई अपने ही मुंह के अंदर इतनी गर्मी कर देगा कि शायद हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। सिंचन, सही मौका देख के हमें यहाँ से निकलना ही होगा, वरना हम लोग यहीं पे मर जाएंगे और शायद कभी भी फ्रैंकलिन की मदद नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, जल्दी आ मेरे पीछे सिंचन। ओके, यहाँ पे थोड़े से इसका मुंह खुल रहा है। चलो चलो, अरे बाप रे, फ्रैंकलिन मैं आ रहा हूँ मेरे भाई, तो चिंता मत कर। अरे बाप रे दोस्तों, मैं भी चलता हूँ। मैं तो छोटा सा हूँ, मैं इतनी ऊंचाई पे चढ़ूंगा कैसे? मैं चढ़ नहीं पा रहा। ये क्या, ये लावा गॉड ने तो अपना मुंह बंद कर लिया। टोनी, तू तो निकल गया, लेकिन तेरा सिंचन कैसे यहाँ से जाएगा? यहाँ पर तुम सभी ने रेड गैंग का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। इस बदले में ये लो, तुम्हें सजा मिलेगी। नहीं, कोई बचाओ, फ्रैंकलिन भैया हेल्प मी। नहीं सिंचन, मैं तुझे दोबारा नहीं खो सकता मेरे भाई। बड़ी मुश्किलों में मैंने तुझे बचाया था। सिंचन प्लीज कुछ करो, वहां से निकल। फ्रैंकलिन भैया मैं नहीं निकल सकता, मुझसे प्लीज वादा करो। आप जिंदा रहोगे, मरोगे नहीं, और रेड गैंग को इनकी किए की सजा दोगे। अरे भाई ये क्या हो गया फ्रैंकलिन? अरे हमारा सिंचन तो अबे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। हो देखो, मेरे गुलामी नहीं करोगे तो ऐसे ही तड़पोगे। रेड हल्क, ये सब तेरी वजह से हुआ है। पता नहीं गाइस, ये रेड हल्क भाई अपनी रेड गैंग में इस लावा गॉड को कहाँ से ले आया। ये गैंग्स में भाई पहले ह्यूमंस हुआ करते थे, अब गॉड कब से आने लगे? ओ माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? और वाचा सब बर्बाद हो गया। देखिए हमारी ग्रीन गैंग और ब्लू गैंग को किस तरीके से यहाँ पे मारा गया टोनी भैया। ओ माय गॉड, टोनी मेरे से तो ये सब देखा भी नहीं जा रहा। हमारा सिंचैन भी सरवाइव नहीं कर पाया और ग्रीन गैंग और ब्लू गैंग के मासूम बेगुनाह मेंबर्स भी मारे गए भाई। इतना ही नहीं, यहाँ पर रेड गैंग ने हमारे बाकी बचे हुए साथियों को भी गुलाम बना लिया। और अगर ये लोग गुलाम नहीं बनेंगे तो रेड गैंग इनको भी मार देगी। बाबा कलवा, अब मुझे गुलामी नहीं करनी, अब मुझे शहीद होना पसंद है। चुप कर चुप, मैं तुम सबको बचा लूंगा मेरे दोस्तों, तुम सबको बचा लूंगा। प्लीज़ जिंदा रहो, जब तक जिंदा रहो। फ्रैंकलिन मेरे हिसाब से अभी यहाँ पर रेड गैंग का ध्यान हम पर नहीं है। इससे पहले कि इनका ध्यान हम पर आए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए टोनी। लेकिन हम इन्हें छोड़ के कैसे जा सकते हैं मेरे भाई? मैं जानता हूँ फ्रैंकलिन, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है मेरे भाई। हमें यहाँ से निकलना होगा। जो भी प्लान हम आगे जाके बनाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। और ढूंढो इस फ्रैंकलिन और टोनी स्टार्क को, यहीं कहीं होंगे। अरे बिल्कुल सही कहा, चलो रे, इस टोनी स्टार्क और फ्रैंकलिन को भी ढूंढो, इनको भी गुलाम बनाएंगे। फ्रैंकलिन जल्दी करते हैं। रेड हल्क, लावा गॉड, रेड गैंग, तुम लोग चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी वापस लौट कर आएंगे। लेकिन टोनी अभी हम जाएंगे ही कहाँ? ये लोग तो पूरे शहर में यहाँ पर नाकाबंदी कर देंगे हमें ढूंढने के लिए। फ्रैंकलिन मेरे हिसाब से अभी शहर से दूर जाना यहाँ पर बेहतर रहेगा। लेकिन टोनी, तब तक तो जो हमारे बच्चे कुछ मेंबर्स हैं उनके साथ पता नहीं क्या होगा, ये शायद ऊपर वाला ही जानता है। फ्रैंकलिन तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे यार होप मत खो, चल मेरे साथ जल्दी से, हमें यहाँ से किसी भी हालत में निकलना पड़ेगा। पहले मैं कोई गाड़ी देखता हूँ। हम अपनी ग्रीन गाड़ी या फिर ब्लू गाड़ी में नहीं जाएंगे, हमें काम करते हैं इस ब्लैक गाड़ी में बैठते हैं। किसी को शक भी नहीं होगा कि यहाँ पर ब्लू गैंग और ग्रीन गैंग का लीडर होगा इस कार के अंदर। चल चल टोनी, जल्दी चल मेरे भाई, हमें यहाँ से किसी भी हालत में जिंदा हालत में निकलना है। सिंचैन ने भाई मुझसे वादा लिया था कि मैं जिंदा रहूँगा और यहाँ पर बदला लूँगा। मुझे नहीं पता मैं कैसे बदला लूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो फ्रैंकलिन, जहाँ तक मुझे लगता है, अब यहाँ पर ये लड़ाई इंसानों की नहीं रही। मतलब अगर सोच हम अपनी गैंग में 1000 लोगों को ज्वाइन कर भी लेंगे तो क्या ही फ़ायदा रहेगा भाई। यहाँ पर लावा गॉड 1000 तो क्या, 1 करोड़ इंसानों के बराबर नहीं है, उनसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। टोनी यार, ये बात तो तू सही कह रहा है, तो फिर हम क्या करें? मेरे पास एक तरीका है। कहते हैं ना भाई,
ईंट का जवाब पत्थर से देना, हमें वो करना पड़ेगा। मैं कुछ समझा नहीं, तू चाहता क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं तुझे समझाता हूँ। देख, यहाँ पर रेड हल्क ने जब देखा कि भाई साहब वो ग्रीन गैंग और ब्लू गैंग का कभी भी यहाँ पर मुकाबला नहीं कर पाएगा, तो उसने अपनी गैंग में भाई इंसान छोड़ सीधा गॉड को ज्वाइन कर लिया। तो अब हम क्या करें? हम भी किसी गॉड को ज्वाइन करेंगे। व्हाट? लेकिन लावा गॉड के खिलाफ कौन जाएगा? कोई तो गॉड ऐसा मिलेगा जो यहाँ पर लावा गॉड के खिलाफ जाएगा, और जो जाएगा वो भाई हमारी ब्लू गैंग में शामिल हो जाएगा। और भाई साहब हम यहाँ पर उसको अपनी गैंग का लीडर बनाएंगे और अपनी गैंग को पावरफुल बना के लावा गॉड से बदला लेंगे। टोनी, अगर ऐसी बात है तो चल भाई, धरती में जाना पड़े या फिर पाताल में या आसमान में, हम किसी भी गॉड को जो यहाँ पर लावा गॉड के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत रखता हो उसको ढूंढ निकालेंगे और अपनी टीम में ज्वाइन करेंगे। और गाइज, हम वापस से ब्लू गैंग को इतना पावरफुल बनाएंगे ना कि आप देखना है यहाँ पर ब्लू गैंग वर्सेस जब रेड गैंग होगी ना, तो भाई रेड गैंग पनाह मांगेगी हमसे लिटरली में। लावा गॉड को उसके किए की सज़ा मिलेगी, रेड हल्क को भी और ब्लैक फ्रैंकलिन को भी। लेकिन टोनी, सबसे पहले हम कहाँ पर जाएं? मुझे यहाँ पर आसपास से किसी के रोने चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, पहले देख लेते हैं, किसी को शायद हमारी मदद चाहिए। अरे भाई ये क्या? अबे फ्रैंकलिन तो आइस गॉड है। वह टोनी पागल हो गया है क्या? आइस गॉड इतना छोटा थोड़ी है, वो तो टाइटन होता है। अरे हाँ, बट देख भाई, यहाँ पर ये आइस गॉड ही है। मैं बर्बाद हो गया, मेरे ही भाई ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे खुद के बच्चों को मार दिया। व्हाट? ये तो आइस गॉड के बच्चे हैं छोटे छोटे। हेलो भाई, ये सब क्या? और आइस गॉड? तो ये आइस गॉड ही है क्या? अरे फ्रैंकलिन, टोनी स्टार्क, मेरी मदद करो, मेरे भाई ने मेरी सारी ताकतें छीन ली। क्या मतलब आपके भाई ने? उसने मेरे एलिमेंटल एग्स मुझसे चुरा लिए हैं। एक तो उसके पास है लेकिन एक किसी और के पास है। हम एक ही शर्त पे आपकी मदद करेंगे, अगर आप हमारी टीम में ज्वाइन होंगे और आप हमारी ब्लू गैंग के लीडर बनेंगे। क्या मतलब? अगर आप ऐसा करेंगे तो हम यहाँ पर रेड गैंग को हराने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर देखिए आइस गॉड तैयार हो चुका है ब्लू गैंग का लीडर बनने का। अब मैं और टोनी ब्लू गैंग के मेंबर बन जाएंगे, बट उसके लिए पहले हमें यहाँ पर आइस गॉड की ताकत उसे वापस लानी होगी। आइस गॉड ने बताया इसके 2 एलिमेंटल एग हैं जिसमें इसकी ताकत समाई हुई है, उसमें से एक लावा गॉड के पास है, बट दूसरे के बारे में नहीं बताया इसने टोनी। मुझे नहीं पता, हो सकता है शायद आइस गॉड को भी ये ना पता हो कि उसका दूसरा एलिमेंटल एग आखिर है कहाँ पर। तो चलो गाइस, सबसे पहले हम जो पहला एलिमेंटल एग है आइस वाला, वो लावा गॉड के पास है, उसको रेस्क्यू करते हैं। अगर हमने वो अंडा रेस्क्यू कर लिया तो शायद लावा गॉड कमज़ोर हो जाएगा और आइस गॉड पावरफुल, और फिर शायद ब्लू गैंग फिर से पावरफुल हो पाएगी। ओके गाइस, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है सिंचैन हमारे साथ नहीं है, बट कोई बात नहीं गाइस, हम यहाँ पर अपने बाकी के दोस्तों को, मेंबर्स को बचा लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे पहले कार को मैं यहाँ लगा देता हूँ जिससे कि यहाँ से इनको आइडिया न लग पाए। ओके, तो टोनी, सबसे पहले मैं ये पता करना पड़ेगा आखिरकार वो एलिमेंटल एग होगा कहाँ। मुझे जहाँ तक लगता है फ्रैंकलिन, वो जो एलिमेंटल एग है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लावा गॉड इतना ज़्यादा शरीफ भी नहीं है भाई कि यकीन करेगा रेड हल्क या फिर ब्लैक फ्रैंकलिन या अपनी आर्मी पे कि उनको एलिमेंटल एग दे दे। हो सकता है भाई इसी के आसपास हो, तो एक काम करते हैं, इसके मुंह के अंदर चेक करते हैं। पर इसके मुंह के अंदर तो तू था टोनी, तो वहाँ तो कुछ था क्या? अरे मजा आ गया। बिल्कुल, बहुत जल्दी हम शहर में तबाही मचाएंगे। और वाची, इससे बढ़िया तो हमको तुम मार ही दो। या तुमको मारेंगे नहीं, तुमको डेली तड़पाएंगे। तुमने यहाँ पर फ्रैंकलिन का साथ दिया था ना, उसी की सजा मिलेगी तुम्हें, समझे? या फिर हमें फ्रैंकलिन का पता बता दो तो छोड़ देंगे तुम्हें। भाई मैं मर जाऊंगा लेकिन कलवे का पता नहीं बताऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गाइस देख रहे हो मेरी टीम कितनी ज़्यादा वफादार है। फ्रैंकलिन, मैं देख पा रहा हूँ लावा गॉड के मुंह में तो भाई साहब कोई अंडा नहीं है। हेड पर चेक करते हैं टोनी, हेड पर हो सकता है। हेड पर नहीं भाई, हेड पर भी कोई अंडा नहीं है। क्या मजाक है यार, अगर हेड पर नहीं है, इसके मुंह के पास भी नहीं है, तो फिर कहाँ पर होगा? बहुत जल्द मैं ताकतवर हो जाऊंगा, उसके लिए मुझे दूसरा एलिमेंटल एग चाहिए। एक मिनट टोनी भाई, ये तो मेरे बेडरूम में रखा है। हाँ वो तो ठीक है, पर ये मुझे कहीं से भी एलिमेंटल एग नहीं लग रहा भाई, ये तो कोई पॉइजनस वाला एग लग रहा है मुझे। हाँ यार, ये तो बर्फ का होना चाहिए। और टोनी देख 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 भाई, इस एलिमेंटल एग में से आइस बाहर निकल के आ रही है। हाँ फ्रैंकलिन, फिर तो हमें संडे को जल्दी छीनना पड़ेगा। वैसे लावा गॉड कह रहा है कि अगर इसको एक और आइस एलिमेंटल एग मिल गया तो ये बहुत ताकतवर हो जाएगा। हम ऐसा बिल्कुल हर किसी नहीं होने दे सकते। बिल्कुल सही कहा टोनी, वो दूसरा वाला एलिमेंटल एग हम ढूंढ ही लेंगे, वो जहाँ भी हो, बट पहले मैं ये वाला चुराना पड़ेगा। मेरी बात सुन फ्रैंकलिन, मैं क्या करता हूँ, इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है? तू पीछे से जाना और भाई साहब अंडा चुरा लेना। पर टोनी, उससे तेरी जान खतरे में आ जाएगी। फ्रैंकलिन, अगर ये करते करते मैं शहीद भी हो गया ना, तो भी बिल्कुल भी रोना मत, ठीक है?
तू यहाँ पर बिल्कुल भी मत घबराना। ऑलराइट, तो मैं लेफ्ट से जाता हूँ। ऑलराइट सो गाइस, मुझे यहाँ पर कोई सेफ स्पॉट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर गलती से भी लावा गॉड या फिर रेड गैंग की नज़र पड़ गई मुझ पे तो भाई साहब मेरा जिंदा बचना इम्पॉसिबल होगा। ओह नो, काश गाइस मैं अपनी गैंग को बचा पाता। पहले मुझे देखना पड़ेगा मैं इनको डिस्ट्रैक्ट कैसे कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे कोई बड़ा साउंड करने की ज़रूरत होगी। एक मिनट, ये जो ब्लैक फ्रैंकलिन खड़ा है गाइस, एक मिनट, गन निकालना पड़ेगा मेरे को। उसके पास में देखिए एक स्लाइडर है, और अगर मैं इस पर शूट करूँगा तो एक धमाका होगा, और धमाके की वजह से ये लोग ज़रूर कॉशियस हो जाएंगे और चारों तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही लोग मेरे पीछे भागेंगे तो यहाँ पर गाइज ब्लैक फ्रैंकलिन ये सब लोग डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, और फ्रैंकलिन यहाँ पर उस एलिमेंटल को चुरा सकता है। ऑलराइट टोनी, मैं अपनी पोजीशन में आ चुका हूँ, तो यहाँ पर इनको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन भाई एक काम करना, इनको अपने पीछे मत भगाना, तू यहाँ पर प्लीज़ छुप जाना, क्योंकि अगर भाई साहब इन्होंने तेरे को देख लिया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा तेरे भागने का। लावा गॉड भाई यहाँ से मीलों दूर भी तुझ पे लेज़र कर सकता है, बट मैं घुसूँ कहाँ से? पीछे गेट से। ऑलराइट फ्रैंकलिन मैं कर रहा हूँ, ये मारा, ये मारा, ये मारा। अरे ये क्या हुआ? और क्या हो गया? काम करता हूँ गाइस, फ्रैंकलिन सही कह रहा है, मैं छिपे जाता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अबे अबे ये गैस सिलेंडर कैसे ब्लास्ट हो गया? अरे किसने गोली चलाई? और हो सकता है गलती से चल गई होगी जीजा गोली। नहीं 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 नहीं, कोई इम्पोस्टर है हमारे बीच, कोई घुसपैठिया है, किसी ने जानबूझ के गैस सिलेंडर को फाड़ा है। ये ढूंढो, ये चारों तरफ की तलाशी लो, पूरा घर लॉक कर दो, कोई अंदर ना आने पाए, कोई बाहर ना आने पाए। एलिमेंटल एक्ट तो ठीक है, मतलब अंडे की चोरी तो नहीं हुई है, लेकिन ये तबाही हुई कैसे? आखिरकार चल क्या रहा है? ऑलराइट गाइस, ये सही समय है। यहाँ पर सबके सब लोग यहाँ पर उसको ढूंढ रहे हैं जिसने गोली चलाई, और मैं अंदर। व्हाट? नहीं, इन्होंने घर लॉक कर दिया। नहीं, ये क्या हो गया भाई? घर तो लॉक है, अब मैं क्या करूं? मैं टोनी को बताऊं कैसे? टोनी, आवाज़ आ रही है? नहीं गाइस, मैं ज़्यादा चीख भी नहीं सकता। हो नो गाइस, टोनी को वहाँ से बाहर निकलना होगा। आप लोग प्लीज़ टोनी को जल्दी से बोल दीजिए वो वहाँ से बाहर निकल जाए। प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करिए जल्दी से। अगर भाई साहब यहाँ पे लावा गॉड ने टोनी को देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे यार क्या करो? टोनी कहाँ है? तो गाइस टोनी है कहाँ पर? मुझे तो दिख भी नहीं रहा है। कौन है रे? वो कौन है? अच्छा, अरे नहीं, मैं तो देख लिया। अरे बाप रे! ये पकड़ो इसको टोनी को। नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया? नहीं, ओ माय गॉड गाइस, ब्लैक फ्रैंकलिन ने और सबने टोनी को देख लिया। ए तू इधर क्यों आया था बता मेरे को? मैं बस ऐसे ही अपने दोस्तों को छुड़ाने के लिए आया था, और कुछ रीज़न नहीं है, समझा? तो मुझे यहाँ पर मारना है तो मार दे, लेकिन और कोई रीज़न नहीं है। ए बता फ्रैंकलिन कहाँ पर है? हम तेरे को मारेंगे, लेकिन पहले ये पता करेंगे कि आखिरकार फ्रैंकलिन कहाँ पर है। नहीं बताऊंगा, जितना पीटना है मारना है पीट लो। नहीं बताऊंगा मैं। नहीं गाइस नहीं, मैं यहाँ पर अपना एक और दोस्त नहीं खो सकता। बहुत हो गया, बहुत अत्याचार कर लिए इन्होंने। गाइस कुछ भी हो जाए, एलिमेंटल एक्ट के बिना यहाँ पर ब्लू गैंग फिर से पावरफुल नहीं हो पाएगी। एलिमेंटल एक्ट तो मुझे चाहिए, बट मुझे मेरे दोस्त भी छुड़ाने हैं। पर कैसे? आइडिया यहाँ पर गाइज, इस बार इनको सही तरीके से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे कुछ बड़ा धमाका करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होगे मैं ऐसा क्या धमाका करने वाला हूँ? तो गाइज मैं इनकी प्यारी दुलारी रेड गैंग का जो सिंबल है ना गाइज, ये कार्ड्स, इन सभी को यहाँ पर धुएं में मिला दूंगा लिटरली में। उसके बाद आप लोग देखना, यहाँ पर इन सभी के कान खड़े हो जाएंगे, और ये जैसे ही भाई अपनी कार्स को देखने आएंगे मैं तुरंत जाऊँगा और यहाँ पर गाइज टोनी को और अपने सारे दोस्तों को और एलिमेंटल एक्ट को बचा के यहाँ से निकल लूँगा। ओके, इतने बॉम्ब्स ठीक रहेंगे। ऑलराइट, सो अभी मैंने यहाँ पर सारे बॉम्ब्स लगा दिए हैं। पहले मैं थोड़ा सा सेफ जगह चले जाता हूँ, नहीं तो मेरे लिए भी खतरा हो सकता है। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं टेरेस पर आ चुका हूँ, और 1 2 और 3 ये दबाया मैंने बटन, ये ले। ऑलराइट गाइस, देखिए यहाँ पर बहुत हाई लेवल का धमाका हो चुका है। और बाप रे, ये कैसा धमाका हुआ बादशाह? ये डॉक्टर मिक्सर चुप कर तू। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? अबे लगता है फ्रैंकलिन भी यहीं कहीं है। ढूंढा उस फ्रैंकलिन को। अरे यार, ये कार ने तो रास्ता ब्लॉक कर दिया। और जल्दी हटा इसको, कहीं फ्रैंकलिन भाग ना यार। ये फ्रैंकलिन मैं जानता हूँ, ये तेरा ही क्या धरा है। ये ले, वैसे भी तेरा ही घर है, ये तबाह हो भी जाएगा तो हमारा क्या चला जाएगा। हम यहाँ पर तेरे घर को तबाह कर देंगे और हम दूसरे घर में चले जाएंगे, लेकिन तुझे जरूर ढूंढ के रहेंगे। कहाँ है तू फ्रैंकलिन? तू बचेगा नहीं। अबे ये क्या, इसने तो हमारी सारी कार्स तबाह कर दी। इसकी इतनी हिम्मत, इसने रेड गैंग की बेइज्जती की है। छोड़ूंगा नहीं फ्रैंकलिन, निकल बाहर। कहाँ है तू? ये ढूंढो, चारों तरफ ढूंढो, छोड़ना मत। ऑलराइट, ओके गाइस, यही सही मौका होगा। चलो चलो जल्दी 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 चलते। अरे बाप रे, निकल यहाँ से। और भाई मार दिया सर जी, कितना बुरा मारा है। ओके फ्रैंकलिन, अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? टोनी, मैं तुम लोगों को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकता हूँ मेरे भाई? पहले एलिमेंटल उठाते हैं, एलिमेंटल उठाते हैं भाई। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। ओके, अरे यार, ये फ्रैंकलिन आखिरकार कहाँ है? आसपास झाड़ियों में छिपा होगा, गार्डन में छिपा होगा, कहीं तो छिपा होगा। ओके गाइस,
ब्लैक फ्रैंकलिन और रेडो के आने से पहले मुझे यहाँ पे सबको बचाना पड़ेगा। फ्रैंकलिन मेरे हिसाब से हमारे पास टाइम नहीं है, निकलना होगा। नहीं, ओ माय गॉड, चॉप तू ठीक तो है ना? चॉप पिंकी भैया चौप भूखा है इसलिए वो बेहोश हो गया। ओह नो, इन लोगों ने कुछ खाने पीने को भी नहीं दिया यार तुम लोगों को। रुको, मैं जाल को तोड़ दूंगा। हल्क तो बोलता है फ्रैंकलिन तू चला जा, अगर लावा गॉड ने तुझे देख लिया तो सारा प्लान खराब हो जाए। फ्रैंकलिन चल मेरे भाई, कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। नहीं यार नहीं, मैं भाई साहब यहाँ पर खुला आज़ाद घूम रहा हूँ और भाई मेरे दोस्त मेरी फैमिली जाल में बंद है, मेरे से सब देखा नहीं जा रहा है। और अब अच्छो तू चिंता मत कर, हमें तुझ पर पूरा यकीन है। तू जिस काम के लिए आता वो काम लेकर निकल, उसके बाद तू हमें भी बचा लेगा, हमें इस बात का पूरा यकीन है। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, तू जा मेरे पाच। उठी कसम फ्रैंकलिन, हमें तुझ पे यकीन है, तू हमें बचाने जरूर वापस आएगा, हमें पूरा यकीन है और हम यहाँ पर सरवाइव करेंगे किसी भी हालत में। शुक्रिया दोस्तों मुझ पे यकीन रखने के लिए। चल चल टोनी चल, फाइनली एलिमेंटल एक्ट तो ले लिया है। गाइस किसी को नहीं छोड़ूंगा, ब्लैक फ्रैंकलिन रेड किसी को नहीं छोड़ूंगा। फ्रैंकलिन भाई मुझे तो लगा था मैं तो गया। नहीं टोनी भाई, अब मैं यहाँ पर अपने एक भी फैमिली मेम्बर या दोस्त को नहीं खो सकता। जितना खो चुका था हम खो चुके हैं, अब बारी रेड गैंग की है लिटरली में। चलो 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 जल्दी चलते हैं। हमें यहाँ पर भाई साहब आइस गॉड को ये एलिमेंटल एक्ट देगा होगा। आई होप गाइज यहाँ पर आइस गॉड हमारी ब्लू गैंग को पावरफुल बनाने के लिए हमें भी कोई बढ़िया सा सूट दे दे। बिल्कुल सही कहा टोनी, फिर तो यहाँ पर भाई हम भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। ऑलराइट गाइस, सो एक एलिमेंटल एक्ट फाइनली हमने रिकवर कर लिया है और मैं खुद पर्सनली देखना चाहता हूँ कि इस एलिमेंटल एक्ट से ऐसा क्या होगा भाई आइस गॉड के साथ, जिस वजह से वो कह रहा था कि भाई उसको किसी भी हालत में ये एलिमेंटल एक्ट उसको चाहिए। ऑलराइट फ्रैंकलिन, हम फाइनली आइस गॉड के पास पहुँच चुके हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर एक बार एलिमेंटल एक्ट उसे मिल गया तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके आइस गॉड जी, ये लीजिए, हम यहाँ पर आपकी ताकत को बढ़ाने के लिए आपका एक एलिमेंटल एक्ट लिया है। बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस एलिमेंटल एक्ट का इस्तेमाल करके खुद को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना पाऊंगा। साथ साथ में मैं यहाँ पर ब्लू गैंग को भी और ज़्यादा पावरफुल बनाऊंगा और नए नए मेंबर्स को रिक्रूट करूंगा और तुम दोनों को भी बदले में एक सुपर ह्यूमन से भी ऊपर खतरनाक ब्लू टीम का एक ब्लू गैंग वाला गिफ्ट भी दूंगा और सूट भी दूंगा। सच में? अरे बढ़िया, फिर तो आप जल्दी से इस एलिमेंटल एक्ट का इस्तेमाल कीजिए। ऑलराइट, सो यहाँ पर अब देखना किस तरीके से मेरी ताकत 1000 गुना बढ़ने वाली है। ऑलराइट गाइस, तो देखिए यहाँ पर आइस गॉड ने उस अंडे की पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है और ये देखिए गाइस, भाई हम तो आइस गॉड के सामने बहुत पिद्दी लग रहे हैं, पर टोनी फिर भी आइस गॉड अभी जस्ट जायंट बना है, टाइटन तो नहीं बना। बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चे, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर मेरा दूसरा एलिमेंटल एक्ट मेरे पास नहीं है। और फ्रैंकलिन, लेकिन अपने आप को तो हमने देखा ही नहीं है। ओ भाई, हम यहाँ पर देखिए गाइस, पूरी की पूरी ब्लू गैंग यहाँ पर आइस एलिमेंटल सूट पहन चुकी है। भाई साहब क्या बात है। इतना ही नहीं गाइस, अपने पास अब अपनी एक स्पेशल ब्लू कार भी है। सो यहाँ पर बताइए आइस गॉड जी, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हम यहाँ पर तुम्हारे दोस्तों को रिक्रूट करेंगे, उसके बाद हम आगे का प्लान जारी करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो चलो जल्दी चलते हैं, हमें यहाँ पर किसी भी हालत में दोस्तों अपने दोस्तों को बचाना पड़ेगा। तो उसके लिए टोनी अभी कहाँ चले? मुझे यहाँ पर एक न्यूज़ पता चली है अभी के अभी, आर्टिकल में लिखा है कि यहाँ पर मेज़ बैंकर लावा गॉड ने हमारे सारे के सारे गैंग के मेंबर्स को टॉप पे रखा हुआ है और साथ साथ में रेड गैंग के मेंबर्स पूरे शहर में लूट पाट तबाही चोरी चकारी कर रहे हैं। इसलिए फ्रैंकलिन, हमें यहाँ पर मेरे हिसाब से 2 टीमों में बंटकर इस रेड गैंग को संभालना होगा। ऑलराइट गाइज, सो अभी आ चुके हैं हम मेज़ बैंक पर और टोनी बता रहा है न्यूज़ के ज़रिए पता चला है कि हमारे जो गैंग के मेंबर्स हैं, मतलब मेरी फैमिली और अवेंजर्स और डॉक्टर मिक्सेट, वो सब अभी मेज़ बैंक के ऊपर तैनात हैं। टोनी काम का ड्रोन से चेक कर मेरे भाई, क्या पता यहाँ पर भाई साहब वो न्यूज़ फेक हो। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, हम यहाँ पर अभी किसी पर भी यहाँ पर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये किसी तरह का कोई जाल भी हो सकता है। टोनी स्टार्क और फ्रैंकलिन ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, मेरा एलिमेंटल एक्ट चुराया है, उसी के बदले में मैं यहाँ पर पूरे शहर को चुरा लूंगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर रेड गैंग की ताकत और कहर तुम सभी की रगों में बहेगी, इसलिए तुम सभी को आज मैं सजा दूंगा। और हमें बचा लो। फ्रैंकलिन भैया क्या, जल्दी आइए, लावा गॉड बहुत गुस्से में है। बाप रे, ये रेड गैंग तो हमें बर्बाद कर देगी। मेरी बात सुनो गाइस, मैं जाता हूँ यहाँ पर इस लावा गॉड को थोड़ा बहुत मज़ा चखाता हूँ और साथ साथ में अपने सारे दोस्तों को बचाता हूँ। बाकी तुम सब अभी के अभी भाई साहब यहाँ पर पूरे लॉस सेंटोस के चारों तरफ एरिया में जाओ। देखो यहाँ पर रेड गैंग पूरी तरह से पागल हो गई है, वो लोग मॉन्स्टर बनकर भाई साहब पूरे शहर को तबाह कर रहे हैं, मासूम लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, उन सब घर में चोरियाँ कर रहे हैं।
छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े औरतों बच्चों किसी को नहीं छोड़ रहे हैं ये। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, हमें 2 टीम में बंटना पड़ेगा और यहाँ पर रेड गैंग को जवाब देना होगा। बिल्कुल सही कहा। बाकी गाइस यहाँ पर एक बार हमारी ब्लू गैंग कंप्लीट हो जाए, फिर हम यहाँ पर आइस गॉड का दूसरा एलिमेंटल एग भी उसको लाके देंगे और फिर देखना गाइस यहाँ पर एकदम टक्कर वाली लड़ाई होगी और फिर इस रेड गैंग को हम एक साथ फिनिश कर देंगे, वैनिश कर देंगे। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, मुझे तुझ पे ये पूरा यकीन है, तू हमारी फैमिली को और हमारी गैंग को बचा लेगा। चलो सर जी जल्दी चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर जो मेरी आधी ब्लू गैंग है वो निकल चुकी है रेड गैंग के कहर को, तबाही को रोकने के लिए। बाकी अब मैं भी चलता हूँ, लेकिन गाइज एक बात तो पक्की है, मैं लावा गॉड की उंगली के बराबर भी नहीं हूँ भाई। तो मैं इससे लड़ने से तो रहा, बट मैं समहाउ अगर इसको डिस्ट्रैक्ट करके किसी भी तरीके से अपनी बातों में उलझा के अगर अपनी फैमिली को बचा लूँ तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई होगी नहीं। सबसे पहले काम करते हैं, हम टॉप पर चलते हैं। इस लावा गॉड को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि मैं यहाँ पर लिटरली मैं अपनी फैमिली को बचाने आ सकता हूँ। और हाँ बच्चे, हमें मार क्यों नहीं देता तुम लोग तड़प तड़प कर मरोगे। ऑलराइट गाइस, तो मुझे यहाँ पर एक बहुत कमाल की टेक्निक मिली है। देखिए, आप सभी तो जानते ही हैं हमारी गैंग का लीडर आइस गॉड है, तो भाई उसने मेरे को सूट भी आइस एलिमेंटल दिया है। इस वजह से मैंने पूरा वेदर यहाँ पर ठंड से और स्नो से ढक दिया है। इतना ज़्यादा डार्क हो गया वेदर कि लावा गॉड को कुछ दिखेगा नहीं। क्या हो रहा है ये? आखिरकार मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा। अरे बाची तू कौन है? ये तो अपनी फ्रैंकी भैया। फ्रैंकलिन तू इतना बड़ा हो गया। पकड़ ले भाई, तूने क्या कर लिया अपने साथ? गाइस ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अपने पास टाइम नहीं है। इससे पहले कि मौसम फिर से साफ हो और लावा गॉड हमारी सफाई करना शुरू कर दे। चलो चलो चलो, हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। तुम लोगों को शायद अंदाजा नहीं है, इस बार ब्लू गैंग भी बहुत ज्यादा पहले से पावरफुल हो चुकी है। हल्क कुछ समझा नहीं। अरे हमारी गैंग का लीडर अब मैं नहीं है, फिर कौन है? हल्क तो अभी भी नहीं समझा। हमारी गैंग का लीडर आइस गॉड बन चुका है। और बाची ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो यहाँ पर लड़ाई टक्कर की होगी है। वो तो ठीक है, पर अभी लड़ाई टक्कर की हो नहीं सकती। फिलहाल यहाँ पर मेरे को देखना पड़ेगा जाकर कि अवेंजर नहीं, टोनी ने और बाकी की ब्लू गैंग ने रेड गैंग को रोका या फिर नहीं। ओह नो, यहाँ पर बुरी तरीके से हमारी डिफीट हुई है। ये आइस गॉड क्या कह रहा है? अरे बाप रे, मुझे माफ कर दो आइस गॉड, मैंने आपके साथियों को फिर से खो दिया। व्हाट? टोनी तू ठीक तो है? फ्रैंकलिन यार, अरे वाह, तूने सबको बचा लिया। फ्रैंकलिन तू तो अपने काम में कामयाब हो गया, लेकिन मैं बहुत बुरी तरह से नाकामयाब रहा। फ्राउनी स्टार्क, इसमें तेरी गलती नहीं है बच्चे, ये सब मेरे भाई का किया धरा है। उसने यहाँ पर अपनी ईविल शक्तियाँ अपनी रेड गैंग में डाल दी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तुझे पता है फ्रैंकलिन, वो रेड गैंग बहुत पावरफुल है भाई। हम 10 लोग भी उनके एक मेंबर के बराबर नहीं है। हम उनसे नहीं लड़ सकते, इसलिए हमें किसी भी हालत में यहाँ पर आइस गॉड को उसकी ताकत वापस लौटानी होगी। लेकिन दूसरा एलिमेंटल एग कहाँ है, ये तो अभी तक नहीं पता। फाइनली आइस गॉड ने पता कर लिया है, वो ब्लैक रिवेंजर के पास है। लेकिन खतरे की बात यह है कि ब्लैक रिवेंजर के पास से लावा गॉड बहुत ही जल्द उस अंडे को ले लेगा। इसलिए लावा गॉड से पहले तुझे और मुझे जाके ब्लैक रिवेंजर को थोड़ा सबक सिखाना होगा और वो एलिमेंटल एग लेना होगा, क्योंकि अगर गलती से भी वो एलिमेंटल एग लावा गॉड के पास गया तो इस बार वो सीधा हमला हम पर करेगा। और भाई हम दुनिया में कहीं भी छिप जाएं फ्रैंकलिन, वो हमें ढूंढ के निकालेगा। अब ये क्या हो गया? ओह नो टोनी, ये तो बहुत बुरी न्यूज़ है यार। गाइस हमसे पहले ऑलरेडी यहाँ पे लावा गॉड ब्लैक रिवेंजर से डीलिंग करने के लिए आ चुका है। टोनी अब क्या करें हम? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से फ्रैंकलिन हमें रुकना चाहिए। सही मौके का इंतजार देखकर हम यहाँ पर एलिमेंटल एग ले जाएंगे। फिलहाल इनकी बातें सुनते हैं। ब्लैक रिवेंजर ये एलिमेंटल एग मुझे दे दे। नहीं दूंगा, बदले में मुझे लॉस सेंटोस चाहिए, तभी दूंगा। अच्छा, तो तुझे एलिमेंटल एग के बदले में लॉस सेंटोस चाहिए, तो ठीक है, देता हूँ तुझे लॉस सेंटोस। अरे भाई मुझे पक्का पता था भाई, ये लावा गॉड बड़ा धोखेबाज है। देखिए यहाँ पर ब्लैक रिवेंजर को भाई साहब कितनी बुरी तरीके से डिफीट कर दिया है इसने। टोनी मेरे हिसाब से तो यहाँ पर भाई साहब हम इस लड़ाई में हिस्सा ना ले तो ठीक रहेगा, क्योंकि लावा गॉड से हम टक्कर नहीं ले सकते। लेकिन फ्रैंकलिन, अगर ये एलिमेंटल एग भाई साहब लावा गॉड के पास गया ना तो हमारी हार निश्चित है भाई। आइस गॉड की गैंग जो कि ब्लू गैंग है कभी भी यहाँ पर इससे नहीं जीत पाएगी। तो अब क्या करें? हमें किसी भी हालत में ये एलिमेंटल एग इस लावा गॉड से छीनना पड़ेगा। अरे बाप रे गाइस, ये क्या मुसीबत है। काश हम थोड़े पहले आ जाते तो ज़्यादा बेटर रहता। फ्रैंकलिन तू चिंता मत कर, मैं जाकर इस लावा गॉड की बैंड बजाता हूँ। ओए लावा गॉड, ये एलिमेंटल एग किसी भी हालत में हम लोग तुझसे छीन करेंगे। फ्रैंकलिन, जिस तरीके से मैं यहाँ पर इसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, एक बार इसका ध्यान मेरी तरफ आ जाए, तू जाना और एलिमेंटल एग यहाँ से लेके भाग जाना। नहीं टोनी, मैं तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा। फ्रैंकलिन मेरी बात मानने की कोशिश कर, मैं मुश्किल ही जिंदा बच पाऊंगा। अरे यार टोनी नहीं, इस बार मैं तुझे अकेला नहीं लड़ने दूंगा। अरे वाह भाई, ये क्या था गाइस? मुझे तो पता ही नहीं था मेरी बॉडी के अंदर इतनी ताकत है। भाई साहब लावा गॉड को क्या हिलाया है मैंने अपनी ताकत से। भाई साहब मेरे गुस्से की वजह से पूरा पहाड़ बर्फ में बदल चुका है। ऑलराइट टोनी,
मैं यहाँ पर भाई साहब किसी भी हालत में एलिमेंटल को आइस गॉड के पास पहुंचा कर रहूंगा। ऑलराइट गाइस, देखिए आइस गॉड फाइनली अपनी ट्रू पोटेंशियल में आ चुका है और मुझे दिया आइस गॉड ने 7 हेडेड आइस एलिमेंटल अवेंजर्स का ब्लू गैंग का सूट। इतना नहीं, आइस गॉड को देखिए अब वो एक टाइटन गॉड बन चुका है और ब्लू गैंग का असली लीडर भी। और गाइस अपनी ब्लू गैंग में बहुत सारे नए मेहमान आए, मतलब मेहमान तो नहीं, नए मेंबर्स हैं। ऊपर से लावा गॉड इसने भी बगावत कर दी और गाइस अब यहाँ पर आर्या पार हो जाएगी। आइस गॉड, तूने यहाँ पर इंसानों के साथ हाथ मिलाकर अच्छा नहीं किया, तुम सभी के सभी मारे जाओगे। बिल्कुल सही कहा आइस गॉड, हम यहाँ पर तेरी बर्फ को जल्दी ही पिघला देंगे और तुझे पानी बनाकर धुआं बना देंगे। बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर रेड गैंग बहुत पावरफुल है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर रेड गैंग वर्सेस ब्लू गैंग होने जा रही है। आप लोग अगर ब्लू गैंग के साथ हैं तो कमेंट में जल्दी से ब्लू गैंग ओपी लिखिए। 1 2 3 ये ले। और आप पापा, रे तुझे छोड़ूंगा नहीं। और आज ले। अरे बाप रे गाइस, ये क्या, रेड गैंग भी भाई कम पावरफुल नहीं है, बट बहुत हो गया गाइस। ये लो, तुम सभी के खेल को मैं खत्म करता हूँ। कम ऑन फ्रैंकलिन, बजा दे इसकी बैंड। ये ले। और आज नहीं, मेरी तो बैंड बजा दे। ऑलराइट गाइस, अब यहाँ पे लावा गॉड की बारी। ये ले। और नहीं, ये क्या हो गया? अरे भागो यहाँ से, फिलहाल रेड गैंग को रिट्रीट करनी होगी, रिट्रीट करो। अरे बाप रे, ये क्या, ये लावा गॉड का बच्चा तो भाग रहा है। कोई बात नहीं है फ्रैंकलिन, जाने दो उसको, वो डर गया है। ऑलराइट गाइस, हमने फाइनली पूरी धरती को भाई साहब रेड गैंग के कहर से बचा लिया और अब आची सब आजाद हो गए। और फाइनली गाइस ब्लू गैंग यूनाइट हो चुकी है और अब हमारी ब्लू गैंग में भाई गॉड भी आ चुके हैं। अब तो हमको यहाँ पर नए नए सरप्राइजेस भी आप सभी के लिए तैयार करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको कमेंट में जल्दी से पार्ट 3 लिखना पड़ेगा और हाँ, स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। हे